दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत जीने की राह के साथ। जीने की राह के बाद अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। देखेंगे बुलेटिन की सुर्खियां। दर्शकों आपने देखी बुलेटिन की सुर्खियां, अब देखिए संपूर्ण समाचार विस्तार से। शहर में शुरू होने जा रहे बूचड़खाने के विरोध में पशु प्रेमी सड़क पर उतर आए। सैकड़ों महिला पुरुष पशु प्रेमी मान्यवरों ने मुख्य मोर्चा निकालकर यांत्रिकी कत्तलखाने को रद्द कराने की पुरजोर मांग रखी। डीएम को उक्त आशय का मांग पत्र इस भव्य मुख्य मोर्चा द्वारा सौंपा गया। अमरावती के यांत्रिकी कत्तलखाने को हाईकोर्ट ने हरी झंडी दी है तथा मनपा महकमे ने भी इस बूचड़खाने को शुरू कराने की हलचलें भी शुरू कर दी है, लेकिन इस यांत्रिकी कत्तलखाने को पशु प्रेमियों का प्रखर विरोध है। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी भी पशुधन बचाव कृति समिति की है। शुक्रवार को इस बूचड़खाने के विरोध में पशुधन प्रेमियों ने भव्य मूक मोर्चा निकाला। सैकड़ों मान्यवर महिला पुरुष पशुधन प्रेमी इस मूक मोर्चा में शामिल थे। सुबह 9:30 बजे स्थानीय नेहरू मैदान से इस भव्य मूक मोर्चा की शुरुआत हुई। निर्दोष पशुओं के कत्ल का कारण यह बूचड़खाना बनेगा। रोजाना सैकड़ों पशु इस आधुनिक बूचड़खाने की मशीनें बेरहमी से काट डालेंगी। अंबानगरी में ऐसा अघोरी पाप कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं होगा। यह खंभीर भूमिका पशुधन प्रेमियों की है। ये जो पशु हत्या हो रही है, ये कत्तलखाना बनाने का सोच रहे हैं हम महानगर पालिका वाले, उसको बंद करना चाहिए। अगर निर्यात करना है, चमड़ा काय को निर्यात करते हैं? आप निर्यात करना है तो कुछ अच्छी चीज़ें निर्यात करो, सब्जियां निर्यात करो और कुछ भी फल निर्यात करो। जो प्रोसेस है वो जो अच्छी चीज़ है उसको निर्यात करो। ये आप चमड़ा पशु धोख की हत्या करके कत्तलखाना बना के उसका चमड़ा जो निर्यात करने वाले हैं उसमें कोई मतलब, उससे काफ़ी नुकसान होने वाला है। जिससे कुछ नुकसान नहीं आता ऐसी चीज़ें आप निर्यात कीजिए। और ये महानगर पालिका जो कर रही है वो गलत कर रही है, इसके लिए मैं निषेध व्यक्त करतो। अमरावती शहर व जिल्हा शासनातर्फे मांस निर्यात रहित घोषित करण्यात यावा। अमरावती मनपाचे निर्यातक्षम पशुवधचा प्रकल्प रद्द करण्यात यावा। महाराष्ट्र राज्यात संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू त्वरित करण्यात यावा ही आमची मागणी आहेत। पशु बचाने के हिसाब से यह मुख्य मोर्चा यहाँ से निकाला जा रहा है। इसमें अमरावती शहर से बाहर मांस निर्यात बंद हो एवं गोवंश हत्या बंदी लागू हो, इसके लिए यह मुख्य मोर्चा का आयोजन किया गया है। यहाँ से अगर गैया कट गई तो गैया से जो मिलने वाला दूध है, दूध से घी बनता है, घी से दही, दही से छाछ बनती है और यह अपने सब शरीर के लिए शरीर पौष्टिक का है। अगर गैया रही नहीं तो यह सब मिलना दुष्मिल हो जाएगा। उनका जो गोबर गिरता है उससे खत बनता है। गौमूत्र जो आता है वो दवाई छिड़कने के काम में आता है।
ऐसा अनेक प्रकार का उपयुक्त ऐसा गैया का सेवन है और वो कटने से गैया कम होती है। आगे आने वाले कालों में अगर गैया नहीं रही तो अपने को अपने बच्चों के लिए एक स्केच बना के उसको बताना पड़ेगा कि ये गैया है, गैया गोधन है, भगवान का रूप है, अगर वो उसको बचाने का प्रयास करे तो ये अच्छी बात रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। पशुधन बचाव समितीचं 2005 पासून काम करत आहे। 2005 पासून आम्ही अमरावतीत जो प्रस्तावित कत्तलखाना आहे त्याच्या विरोधात आंदोलन करत आहे। 2005 मध्ये महानगरपालिकेने एक ठराव घेऊन कत्तलखाना रद्द करण्याचं ठरवलं होतं, पण त्याच्यानंतर प्रशासनाने जे प्रस्ताव तो कॅन्सल केला आणि आता आमची लढाई जी आहे आता शेवटच्या टप्प्यात आहे। इथून जो पशु मांस निर्यात होणार आहे त्याच्यासाठी आमचा विरोध आहे। कत्तलखाना जरी झाला तरी इथून मोठ्या प्रमाणात पशूंची हत्या होऊन मांस दुसऱ्या भागात जायचं महानगरपालिकेने एक धंदा सुरू करायचं ठरवलेला आहे, त्याला आमचा विरोध आहे। आपको एक जानकारी पहले से ही होगी कि 2005 से अमरावती के महानगर पालिका द्वारा आधुनिक कत्तलखाने का जो निर्माण होने की कोशिश की जा रही थी, उसके इस षड्यंत्र को रोकने का काम पशुधन बचाओ समिति 2005 से कर रही थी और हमने सड़क से लेकर तो कोर्ट तक हमने ये लड़ाई अभी तक जारी रखी है। और इस लड़ाई के एक ही कारण हो सकता है, आप सभी लोगों का साथ, गोवंश प्रेम। हमारे पूरे ग्रामीण जिले से गोवंश जो ख़त्म करने की जो पूरी एक बहुत खतरनाक रचने का काम महानगर पालिका के द्वारा किया जा रहा है, कर हम दे रहे हैं। और वो इस तरह के पाप के धंधे खोलकर कमाई करने का काम कर रहे हैं। क्या आप सब लोग इस पाप को होते हुए देखना चाहेंगे? अमरावती की जनता को गाड़गे महाराज जैसे संत, तुकडोजी महाराज जैसे संत मिले हैं, गुलाबराव महाराज भी, जिन्होंने पूरी पशुवध को रोकने का काम उस काल में भी किया था। आप सभी अमरावती के नगरी वासियों से कहना चाहता हूँ कि आप इस अभियान को सफल बनाने के लिए आपको भी इसी तरह से रास्ते पे उतरना होगा। पशुधन बचाव समिति के इस मूक मोर्चे से यही भूमिका रखी गई, जिसका समर्थन करने कई समाजसेवी संस्थाएं, मान्यवर और महिलाएं भारी संख्या में इस मूक मोर्चे में शामिल हुई। बहुत बढ़िया, नंबर 1, एक नंबर। बहुत बढ़िया। शहर के चौराहों से गुजरते वक्त राज्य मंत्री प्रवीण पोटे को भी उक्त मांग पत्र सौंपा गया। इस वक्त हुए चर्चा में राज्य मंत्री पोटे ने पशुधन बचावार्थ सकारात्मक रुख व्यक्त किया। बंद केला होता, परत सुरू झाला। आम्ही 9 वर्ष बंद ठेवलं साहेब, तुम्हाला सांगतो 9 वर्ष बंद ठेवलं। अमरावतीतलाच नाही, विदर्भातला एकही कत्तलखाना लाईनवर आहे, जोपर्यंत गाय वाचणार नाही तोपर्यंत मोठ्या विभूतीचा कसं आहे तुम्हाला एक सांगतो, बंद करायला काही वेळ लागणार नाही। आपल्या लोकांचं सहकार्य पाहिजे। महानगरपालिकेत संख्या कोणाची आहे? आपल्या लोकांची। हा जो एक शेड्यूल तयार झाला आणि जोपर्यंत त्या देशामध्ये गोमाता राहणार नाही, पुन्हा देश लाईनवर राहतो। खेड्यामध्ये पोलिसी नव्हती तर तुम्हाला सांगतो, पहिल्या काळात गाई होत्या, गाईच चालला तो सोसायटीचं माइंड कधी बनायचं नाही। आणि घरी आपले माझ्या स्वतःच्या घरची गोष्ट सांगतो, एखाद्या माझ्याकडे पैसे नसतात, ATM मधून पैसे काढायचे असतात, तुम्ही बायकोला म्हणता तिथं काय का 200 रुपये 500 रुपये ती खेळातली पद्धत होती ही सगळ्यात महत्त्वाचं। त्याच्यामुळे त्या गाई कटलाच नाही पाहिजे, शंकाच नाही तुम्ही। प्रवीण भाऊ, एक अशी इच्छा आहे, आपण आमचं प्रतिनिधित्व करावं आणि कलेक्टर अमरावती महानगरपालिके हद्दीतून
जिल्ह्यातून मांस बाहेर पाठवण्यास प्रतिबंध करावा त्यासंबंधी वाहतूक होत आहे. कृष्णाचा ससरा रुक्मिणीचा माहेर आहे, गाडगे महाराज आहे, संत तुकाराम आहे. दुसरं कसं असते सर, ते चालू करतात पण त्याच्यावर डॉक्टरांचं वगैरे लक्ष काहीच नसतं. डॉक्टर पाहिजे त्याचा अर्धा हा जो पॉईंट आहे ना, मी हाच पॉईंट नोट करतोय नेहमी की आपलीच भूमिका क्लिअर नाही ऍक्च्युअली बेसिक. त्यामुळे बंद करायचं का चालू ठेवायचं, चांगल्या डॉक्टरची ट्रीटमेंट द्यायची, बंदच करायचं. तुमच्या सोबत मी आहे, कत्तलखान्याच्या विरोधात मी आहे. जोपर्यंत एकदा देशाच्या गाईत कटणं बंद होणार नाही तर देश सुधारणार हीच अपेक्षा होती सर आपल्याला. अपेक्षा आहे. आणि तपश्चात यह भव्य मुख्य मोर्चा डीएम दफ्तर पर दाखिल हुआ। उपजिलाधीश कामूने को कत्तलखाने के विरोध में ज्ञापन सौंप किसी भी हाल में यह बूचड़खाना शहर में शुरू ही ना हो, यह मांग की गई। सर, अमरावती में जो कत्तलखाना खुल रहा है उसका नियोजन जिस जल्द से होना चाहिए था। इन कत्तलखाने की सारी परवानगी जो है सारी दे दी है, पूरी रोज नहीं करीब यहाँ पे जितना पशुधन लगना है वो पशुधन कहाँ से आएगा, इस चीज़ का कहीं नियोजन नहीं है। निश्चित रूप से चोरी चकारी और खेती पर इसका पूरा ऑब्जेक्शन आने वाला है, क्योंकि इतने पशु मिलेंगे नहीं इनको, तो कहीं ना कहीं लोगों की चोरी करना, ये करना। और ऑप्शन दिया हुआ है कि जो यहाँ पे जिस ढंग से इन्होंने दिया हुआ है कि भाई बाहर जो खुले में मांस कटता है वो हाइजीनिक नहीं रहता। मांस और हाइजीनिक शब्द ऐसे भी जमता नहीं सर, तो वो रहता नहीं। वो सारे बंद, तो कत्तलखाने को विरोध इसलिए कि वहाँ जरूरत से ज़्यादा गाय कटेगी, जो भी जानवर वहाँ कटेगा उसके लिए हमारा ऑब्जेक्शन है। ऑलरेडी कहीं ना कहीं शहर में उसकी कटाई हो रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में और यहाँ पे इससे एक्सपोर्ट होगा। तो यहाँ जितनी आवश्यकता, अमरावती के लिए जितनी आवश्यकता उतना यहाँ से लोकल से उनका पर्याय होता है। और इसमें साथ में साथ लोकल के बिजनेस वालों का भी बहुत ज़्यादा इसमें ये रहेगा, धंधे पे भी जाएंगे। निश्चित रूप से इनसे मिलना नहीं तो आसपास की जितनी है गाय, इन्होंने कम से कम सरकार ने ये हलफनामा देना चाहिए कि ये पशुधन यहाँ से इतना कहाँ से लाएंगे, और बाकी के सारे कत्तलखाने बंद होंगे और जितना अमरावती में उतना ही यहाँ पे मांस ये किया जाएगा एक्सपोर्ट के लिए। और जरूरत से ज़्यादा काटने के लिए हमारा बहुत तीव्र विरोध है। आज शांति के रूप में मोर्चा लिया सारे सामाजिक संस्थाएं अमरावती में पूरे के पूरे। सर नहीं हुआ तो उग्र रूप भी धारण कर सकते हैं लोग। विभिन्न समाजसेवी, मान्यवर, महिलाएं, पशुप्रेमी बड़ी संख्या में इस वक्त डीएम दफ्तर में मौजूद थे। महकमा इस बूचड़खाने को लेकर क्या भूमिका इख्तियार करता है, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हैं। बचाव समिति का जो मोर्चा आयोजित किया गया है, इसकी भव्यता को देखते हुए प्रशासन ने इसकी दखल लेना चाहिए। और कलेक्टर ऑफिस में हमने जो निवेदन दिया है और साथ ही उनको चेतावनी भी दी है, अगर शासन ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो वडाली जैसी परिस्थिति निर्माण हो सकती है। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि जल्दी इसकी कमेटी बना के इस समस्या का हल करेंगे। आज अमरावती में जो हमने मोर्चा निकाला है उसका एक ही निर्देशन है कि गायों को बचाना चाहिए। भले हम मर जाएंगे लेकिन गाय को बचाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। मेरे दादा जो रंजन गुप्ता, इन्होंने पेट में सही बोली है, उससे हम कई गायों को बचा सकते हैं। अमरावती में ये होना नहीं चाहिए। बचाव समिति का जो हमारा मुख्य मोर्चा रहा, जो आंदोलन रहा, बहुत ज़्यादा सफल रहा। माननीय राज्य मंत्री प्रवीण जी पोटे, इन्होंने भी हमें बहुत अच्छे से समर्थन दिया और उन्होंने भी हमारे ये जो आंदोलन है और ये अमरावती के समाज के सभी प्रकार के जो लोग थे आज इस मोर्चे में शामिल हुए। अभी माननीय उप जिलाधिकारी को हम लोगों ने जो निवेदन दिया और उन्होंने भी हमें पूरा आश्वासन दिया है कि वो बहुत अच्छे से इस कार्य को ध्यान में रखते हुए, उसका अभ्यास करते हुए जल्द से जल्द निर्णय लेंगे। सभी हमारी उनसे अपेक्षा यही रहेंगी कि जल्द से जल्द ये कत्तलखाना बंद करने का वो निर्णय लेवे। धन्यवाद। और विशेषकर सिटी चैनल के जो चंदू भाऊ सोजतिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन कवरेज दिया है और ये आंदोलन को जीवित रखा है। बहुत बहुत साधुवाद। अमरावती के पूर्व पुलिस आयुक्त और वर्तमान में पूना डीआईजी पद पर कार्यरत अजित पाटिल पर अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अचल संपत्ति के मामले में अजित पाटिल दोषी पाए हैं। राज्य के कुल 133 अधिकारी भ्रष्टाचारियों के लिस्ट में हैं, जिनके खुले जांच का आदेश गृह मंत्रालय संभाल रहे मुख्यमंत्री फडणवीस ने दिया है। मुंबई भ्रष्टाचार प्रतिबंधक ब्यूरो ने अमरावती के पूर्व पुलिस आयुक्त अजित पाटिल के संपत्ति की जांच 11 माह पूर्व शुरू की थी। साथ ही खुलेआम जांच करने की अनुमति तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से मांगी थी। तब से वो फाइल मुख्यमंत्री के पास पेंडिंग पड़ी थी। मंगलवार को नागपुर शीत सत्र के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के 133
उच्च अधिकारियों के भ्रष्टाचार की खुली जांच करने के आदेश दिए। इसमें अजीत पाटिल का समावेश है। अब उनकी भी खुली जांच होगी, साथ ही अपराध दर्ज होने की संभावना बढ़ गई है। पुलिस उप महानिरीक्षक अजीत पाटिल 26 जून 2012 से 24 फरवरी 2014 के दौरान अमरावती शहर के पुलिस आयुक्त थे। पाटिल ने अपने कार्यकाल में आय से अधिक संपत्ति जमा करने की शिकायत दिसंबर 2013 में मुंबई के एसीबी विभाग को मिली थी। मुंबई एसीपी ने शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा है। शिकायत के अनुसार अजीत पाटिल ने अमरावती के कार्यकाल के दौरान कोल्हापुर शहर में ताराबाई पार्क परिसर में 480 वर्ग मीटर भूखंड पर फ्लैट नंबर 4 सर्वे नंबर 817/1 पर आलीशान बंगला बनाया। बंगले के लिए लगने वाली सामग्री अमरावती से भेजी गई। पाटिल ने अमरावती में रहते वक्त कुछ चुनिंदा थानेदारों को हाथ में लेकर आर्थिक रूप से हेराफेरी की। पाटिल ने मुंबई, पूना, कोल्हापुर, सांगली शहर में वर्ष 2010 से 2013 के दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति जमा की। पाटिल के खिलाफ शिकायत मिलते ही मुंबई एसीबी कार्यालय ने संपत्ति की गोपनीय जांच शुरू की। जांच के दौरान मुंबई एसीबी के अपर महासंचालक प्रवीण दीक्षित ने पूना, कोल्हापुर, सांगली, सातारा, नगर और अमरावती एसीबी कार्यालय को पाटिल के संपत्ति की जांच कर अहवाल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। मुंबई एसीबी कार्यालय जुलाई में शहर पुलिस आयुक्तालय को पत्र भेजकर अजीत पाटिल द्वारा अमरावती के कार्यकाल में 19 माह के उठाए गए वेतन की जानकारी भी मांगी थी। उसके अलावा पुलिस आयुक्त रहते वक्त पाटिल ने तबादला होने के बाद भी अंतिम दिनों में कुछ पुलिस निरीक्षकों को हाथ में लेकर कोरी नोटशीट पर हस्ताक्षर किए थे। बार, होटल, शास्त्र प्रवाना, नूतनीकरण वो कर्मचारियों के अंतर्गत तबादले में लाखों के वारे न्यारे किए थे। हस्ताक्षर मिटाने एसएमएस। पूना में तबादला होने के बाद पाटिल ने एक महिला कर्मचारी को एसएमएस भेजकर उक्त नोटशीट पर हस्ताक्षर मिटाने को कहा था। पाटिल के भ्रष्टाचार की जांच करते वक्त मुंबई एसीबी को काफी तथ्य मिलने से खुली जांच करने की अनुमति तत्कालीन मुख्यमंत्री चौहान से मांगी थी। तब से वो फाइल मुख्यमंत्री के कक्ष में पड़ी थी। वर्तमान मुख्यमंत्री फडणवीस द्वारा उच्च अधिकारियों के भ्रष्ट होने की और भ्रष्टाचार की जांच करने की अनुमति देने से पाटिल के भ्रष्टाचार का पर्दा खुलेगा। जांच पश्चात पाटिल पर अपराध दर्ज होने की संभावना भी बनी है। जांच के दौरान अजीत पाटिल ने सरकार को घोषित न की गई मुंबई की एक प्रॉपर्टी उजागर हुई है। पाटिल ने मुंबई मलाड ईस्ट परिसर में शुक्रतारा शॉपिंग सेंटर इमारत में 1604 नंबर का 750 वर्ग फीट फ्लैट 66 लाख में खरीदा था। इस फ्लैट की खरीदी अजीत पाटिल व सौ चित्रा पाटिल के नाम से थी। मुंबई एसीबी की जांच शुरू होने की भनक लगते ही पाटिल अमरावती के दुय्यम निबंधक कार्यालय में बख्शिश पत्र तैयार कर फ्लैट बेटे के नाम करने की बात जांच में उजागर हुई है। सिटी न्यूज के पहल पर तपोवन के छात्रावास के 2 लड़कियों ने बलात्कार की शिकायतें दी। उसके बाद इस वासना कांड की गंभीर परतें खुलती गई और शिकायतकर्ता छात्राओं की संख्या 50 से पार हो गई है। इन छात्राओं ने जो शिकायतें की है वो शिकायतें पढ़कर सुनाई तक नहीं जा सकती, इतनी गंभीर यह शिकायतें हैं। तपोवन के 3 अलग अलग छात्रावासों में 350 लड़कियां हैं। इनमें से अधिकांश लड़कियां यौन शोषण का शिकार हो चुकी है। तपोवन का पूरा छात्रावास प्रबंधन और प्रशासक इस गंभीर और संगीन मामले के अपराधी है, तभी यह वासना कांड इतने सालों से बेरोक टोक चल रहा है। शिकायतों के आधार पर सूत्रों ने दावा किया है कि लड़कियों ने तपोवन संस्था के सचिव गोसावी, उसके बेटे सोनू उर्फ अजिंक्य का नाम लिया है। आरोप तो यहां तक है कि इंजीनियर कॉलेज के छात्र सोनू और उसके दोस्त तपोवन के पास स्थित एक क्लासमेट के कमरे पर लड़कियों को ले जाते थे और वहां उनकी असमत लूटते। सूत्रों ने बताया है कि बाल सुधार गृह की एक युवती अग्निहोत्री नामक युवक को बड़ी पसंद आ गई थी। उसने इसी लड़की से विवाह करने की ठानी। उसके बालिग होने का अग्निहोत्री इंतजार कर रहा था। विवाह के लिए उसने तपोवन प्रशासन से बाकायदा अनुमति लेने की भी जानकारी है। वह यदाकदा तपोवन में आता था। अग्निहोत्री को पसंद युवती गोसावी के पुत्र सोनू को भी पसंद आ गई थी। दोनों में इस बात को लेकर खटपट हुई, जिसकी जानकारी प्रशासक लहाने को मिलते ही उन्होंने अग्निहोत्री को तलब किया होने की भी जानकारी है। अग्निहोत्री ने प्रशासक लहाने से बात की, उस युवती से शादी की तैयारी दर्शाई। युवती के 18 बरस की होने का इंतजार करने के लिए भी अग्निहोत्री राजी हो गया। तभी उसने लहाने को सोनू और उसकी टोली के कथित कारनामे बता दिए, जिसके अनुसार वहां कई माह से सोनू और उसके साथी लड़कियों को बाहर ले जाकर उनका यौन शोषण कर रहे थे। फिर भी प्रशासक लहाने ने कुछ भी नहीं किया। इस भयंकर मामले में सबसे खतरनाक तथ्य वैद्यकीय परीक्षण के बाद सामने आया। मेडिकल रिपोर्ट में बाल सुधार गृह की 2 लड़कियों की रिपोर्ट हैबिचुअल आए, जिसके बाद सनसनी मच गई है।
इतना बड़ा यह वासनाकांड होगा इसका किसी ने भी अनुमान तक नहीं लगाया था, लेकिन सिटी न्यूज़ के एक दस्तक ने यह सारा भांडा फोड़ दिया। अब तपोवन की तीनों छात्रावासों को बंद कराने के निर्णय तक महकमा पहुंच गया है। जल्द ही इन छात्राओं को अलग अलग छात्रावासों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। एक छात्रा के लिए प्रति माह 2200 रुपये मिलते हैं, इसलिए अन्य छात्रावास भी इतने बड़े संख्या में रहने वाली इन छात्राओं के दाखिले अपने छात्रावास में करने का दाव साधने इच्छुक है यह विशेष। दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। चलिए आपको रूबरू कराते हैं कुछ अन्य समाचारों से। सिटी न्यूज चैनल के डायरेक्टर चंदू सोजितिया, इनका जन्मदिन शुक्रवार को मनाया गया। विभिन्न मान्यवरों ने चंदू सोजितिया इन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते स्नेहिल बधाइयां दी। शुक्रवार को सिटी न्यूज चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजितिया, इनका जन्मदिन मनाया गया। विभिन्न मान्यवरों ने सिटी न्यूज़ चैनल के दफ्तर पहुंचकर चंदू सोजितिया इन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी। सिटी चैनल परिवार ने भी केक काटकर चंदू सोजितिया इन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रदान की। मनपा स्थायी समिति सभापति मिलिंद भांबल सहित कई मान्यवरों ने भी चंदू सोजितिया इन पर जन्मदिन की शुभकामनाओं की बौछार की। हमारे दोस्त और सिटी चैनल के प्रबंध संचालक माननीय चंदू सोजितिया, इनका आज जन्मदिन है और एक अच्छे काम करने वाले, समाज में जो अन्याय होता है उसके बारे में एक निर्भय पत्रकारिता करने वाले चंदू सोजितिया पूरे शहर में आपको मालूम है। पिछली बार रेलवे का जो बड़ा अपघात उनकी वजह से टल गया था। ऐसे पत्रकारिता में एक सामाजिक काम करने वाले हमारे दोस्त चंदू सोजितिया, इनका आज बर्थडे। मेरी तरफ से और मेरे सब कार्यकर्ताओं की तरफ से चंदू सोजितिया इनको जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं। शहर पुलिस आयुक्तालय के कप्तान डॉक्टर सुरेश कुमार मेकला, इन्हें सिटी चैनल परिवार की ओर से क्रिसमस की शुभकामनाएं प्रदान हुई। सीपी साहब ने अपने निवास स्थान पर बधाइयां स्वीकारी। गौरतलब है कि सीपी साहब के पुत्र मास्टर रोहन का जन्मदिन और क्रिसमस की दोहरी खुशी सीपी साहब ने अत्यंत सादगी से मनाई और शुभकामनाएं भी स्वीकारी। वैसे सीपी मेकला साहब स्वागत समारोह से अलिप्त रहना ही पसंद करते हैं। पुलिस आयुक्त डॉक्टर सुरेश कुमार मेकला, इन्हें सिटी न्यूज़ चैनल परिवार और मान्यवरों ने बधाइयां दी। बेटे का जन्मदिन और क्रिसमस की दोहरी खुशियां मना रहे सीपी साहब ने इनके निवास पर बधाइयां स्वीकारी तथा शहरवासियों को भी शुभकामनाएं प्रदान की। समय पर वेतन की मांग करते शुक्रवार को मनपा कर्मचारी लामबंद हो आए थे। कर्मचारियों ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर हड़ताल शुरू कर दी थी, लेकिन सकारात्मक आश्वासन पर 2 घंटे बाद यह हड़ताल पीछे ले ली गई। शुक्रवार को वेतन की समस्या से त्रस्त महानगर पालिका के कर्मचारियों ने शुक्रवार की सुबह से हड़ताल शुरू कर दी थी। समय पर वेतन मिले ये मांग करते मनपा कर्मचारी लामबंद हो गए। नारेबाजी होने लगी। तत्पश्चात सदन नेता और मनपा पदाधिकारियों ने कर्मचारियों से बातचीत कर आंदोलन स्थगित करवाया।
मनपा महकमे के आश्वासन पर कर्मचारियों ने मनपा को ताला ठोकने की चेतावनी पर ये आंदोलन पीछे ले लिया। वेतन वेळेवर असा कसा देत नाही आयुक्त साहेब होश में आके नहीं तो तुमको वेतन। महानगरपालिका आयुक्त साहेबाकडे आम्ही जेव्हा पगार मागणी करता गेलो तेव्हा मग ते म्हणाले आमच्याजवळ पैसे सोय नाही आहे, काही नाही आहे. म्हटलं साहेब आम्हाला पगार पाहिजे, बाकीच्या गोष्टी काही मागतच नाही आहे. दरमहा वेतन तुम्ही वेळेवर ऑक्टोबरच्या महिन्यापासून सुरळीत करू असं वचन दिलं. मग आता म्हणतो बदलून गेले, मी दिलंच नाही म्हणते वचन. म्हटलं माझ्यावर कॅसेट आहे त्याची आली तर मला कॅसेट नको दाखवा म्हणे त्यात बोलले शहाणपणा नको करा, मला शिकू नका शहाणपणा. म्हणजे अशी उरीच भाषा सर्व आमच्या कर्मचाऱ्याला बोलले ते. त्याच्यामुळे कर्मचारी असंतोषमध्ये निर्माण एकदम काम बंद म्हणजे डटेरो म्हणजे पगार देत नाही म्हणते. 15 जानेवारी याच्या मनानं आहे का 15 जानेवारी तोपर्यंत कर्मचारी मरण का राहील तोपर्यंत कर्मचाऱ्या वेतन आता म्हणजे उदारनिर्वाह करा कसा करा. कर्मचारी डिडक्शन अजून दिले नाही. 3 महिन्यापासून LICचे पैसे नाही गेले तो एखादी कर्मचारी डिफॉल्टर मेला तर डिफॉल्टर होऊन दिले LIC मिळणार का हे भरून देणार आहे कर्मचारी. त्यांचं असं म्हणणं आहे उद्या इथं मंत्री बोलावले आहे, त्यांच्याशी तुमच्या पगाराबद्दल चर्चा करतो, सर्व पैशाबद्दल चर्चा करणार आहेत. त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं सोमवारी तुम्ही निर्णय घ्या. आम्ही सोमवारी योग्य तो निर्णय घेऊ. आणि यांनी जे मध्यस्थी केली विलासदादांनी यांनी अग्रवाल साहेबांनी शेखावत साहेबांनी यांनी एवढंच विनंती केली का आज तुम्ही असं करू नका. उद्या आपण या पगारासाठी 6व्या वेतनाचा फरक आहे. राज्यमंत्री इथे येऊन राहिले, त्यांची सभा आहे. त्या सभेमध्ये पैशाबद्दल कर्मचाऱ्यांना देण्याबद्दल ते ठरवणार आहे. त्या ठरवल्यानंतर ठरवल्यानंतर आम्ही योग्य तो निर्णय सोमवारी घेऊन बेमुदत संपावर जाणार. अंतर्राष्ट्रीय युवा शिष्टमंडल में भारत का प्रतिनिधित्व कर चीन से लौटे मनीष गवई का नगरी में जाहिर नागरिक सम्मान हुआ। क्रीड़ा व युवक संचालनालय मुंबई की ओर से आयोजित विभागीय युवा महोत्सव के मंच पर यह सम्मान समारोह संपन्न हुआ। युवा स्वाभिमान परिवार और विभिन्न मान्यवर अतिथिगण इस सम्मान समारोह में मौजूद थे। क्रीड़ा संकुल के इंडोर स्टेडियम में यह सम्मान समारोह हुआ। चांदनी चौक गोलीबारी मामले में नामजद उपमहापौर शेख जफर शेख जब्बार इन्होंने शुक्रवार को एक पत्रवार्ता कर अपने आप को बेगुनाह बताया। मुझ पर हो रही कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, ऐसा शेख जफर का कहना है। चांदनी चौक गोलीबारी प्रकरण में नामजद उपमहापौर शेख जफर ने शुक्रवार को पत्रवार्ता कर अपने आप को बेगुनाह बताया। राजनीति से प्रेरित होकर ही मुझे झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, ऐसा कहते शेख जफर ने अपने विकास कार्य भी गिनवाए। नगरी के भाजपा विधायक पर संगीन आरोप वाले प्रेस नोट इस पत्रवार्ता में पत्रकारों को देकर उपमहापौर शेख जफर ने कहा कि पुलिस भी उनका पक्ष नहीं सुन रही, ये सरासर गलत है। पत्रवार्ता में उपमहापौर शेख जफर सहित उनके वकील भी मौजूद थे। इसमें पूरा राजकारण है और मैं इसमें बेगुनाह हूँ, मैं गुनहगार रहूँगा तो कोर्ट सजा देगा। मेरे कोर्ट में कानून पे पूरा भरोसा है और जो भी कानून कोर्ट मेरे साथ में करेगा वो मेरे को मंजूर रहेगा। अब मैं इसमें बेगुनाह हूँ, मैं स्पॉट पे हूँ भी नहीं और आप वहाँ पे कोई मेरे खिलाफ में ना गवाह है ना कोई, मैं हुई नहीं उसमें, बेगुनाह हूँ मैं। मेरे को राजकारण से इसके पहले भी 2 बार फंसाया गया, उसमें भी कोर्ट ने मेरे को निर्दोष छोड़ा और अभी भी इसमें राजकारण है। बाकी इससे ज़्यादा अरे जब ये हादसा हुआ था तो आप वहाँ पर नहीं थे घटना? नहीं, मैं नहीं था। आपको कौन फंसा रहा है ऐसा लग रहा है आपको? इसमें राजकारण है, बड़े लेवल का राजकारण है, विरोधी है सब। इस संदर्भ में आपको आपका पक्ष का समर्थन मिल रहा है या फिर आपके जो आमदार थे राव साहब शेखावत उनका कुछ समर्थन मिल रहा है इस बारे में? नहीं, अभी तक के तो कांटेक्ट नहीं हुई है। बाकी मेरे साथ में मेरे पक्ष के लोग नगर सेवक है, मैं सही हूँ जो है मेरे साथ में सब। ये मामला तो ऐसी आपस का झगड़ों का है, साथ के लड़के ऐसा उनका ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, ऐसा कोई किसको इंजरी नहीं है, कोई एडमिट नहीं है, ऐसा कोई बड़ा झगड़ा नहीं है और उसमें मैं हूँ नहीं। मेरे को फंसाया, इसके पहले भी रप्पू की केस में मेरे को ऐसे फंसाया है, कोर्ट से क्लियर हो गया मेरा सब। अब्बू शागी भी केस में मेरा नाम डाले, उसमें भी क्लीन चिट मिली हुई है मेरे को। अभी सत्ता आपकी थी तब आप पर कुछ गुने वगैरह दाखिल नहीं हुए, अभी सत्ता बदल गई इसलिए आपको प्रेशराइज किया जा रहा है? सत्ता थी जब भी मेरे पे 2-3 बार ऐसी, लेकिन कोर्ट ने मेरे को उसमें न्याय दिया, मेरे को कोर्ट पे भरोसा है। अभी पुलिस अंडर प्रेशर में क्या यहाँ के स्थानीय क्रांतिकारी से? नहीं, पुलिस का मेरे को कुछ ऐसा मालूम नहीं, इस पे मेरे को भरोसा है, कानून पे पूरा भरोसा है मेरे।
तो ये आपके ऊपर हमेशा हमेशा झूठे मामले क्यों दाखिल होते हैं? अब इसमें राजकारण है ना। क्या राजकारण लग रहा है आपको? ये पॉलिटिक्स है इसमें, चुनाव के। अब ये कांग्रेस से हूँ मैं और विरोधी पक्ष वाले अब करते रहते। लेकिन गुना तो आपके ऊपर पुलिस ने दाखिल किया है ना यहाँ के। नहीं, पुलिस के ऊपर अंडर प्रेशर तो होगा ना कहीं ना कहीं। नहीं, वो पता नहीं मुझे, मैंने लिख के दिया, उसकी जांच चालू है कोर्ट में। विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए योग्य संबंध ढूंढना माता पिता के लिए बड़ा ही कष्टदायक होता है। समय और रुपयों के बर्बादी की तो कथा सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन सब समस्याओं पर रामबाण उपाय साबित हो रहे हैं युवक युवती परिचय सम्मेलन। शहर की अनेक समाजसेवी संगठनाएं यह जवाबदारी अत्यंत आनंदपूर्वक संभाल रही है। महानगर में माली समाज द्वारा आगामी 4 जनवरी को स्थानीय सांस्कृतिक भवन में माली समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। एक पत्रवार्ता में आयोजकों ने इस आयोजन पर प्रकाश डाला। तर आमचा हा मेळावा गेल्या 19 वर्षापासून माळी सर्व जातीय, सर्व पक्षीय आणि सर्व शाखा वगैरे या सगळ्यांना समावेश करून केलेला हा मेळावा आहे। हा आम्ही 4 जानेवारी रोजी संत ज्ञानेश्वर भवनमध्ये घेत आहे आणि त्यामध्ये आम्ही सगळ्यात बघतो की लोकांना आज धकाधकीच्या जीवनामध्ये पैशाचा प्रॉब्लेम, वेळेचा प्रॉब्लेम हा सगळा प्रॉब्लेम असतो आणि या लोकांचा वरवधूंचा पैशाचा खर्च वाचावा, वेळ वाचावा याकरता आम्ही जास्तीत जास्त प्रयत्न करून आणि आमचे जे सहकारी बंधू आहेत श्री कृष्णजी बनसोड आणि त्यांचे सहकारी यांनी पूर्ण फिरून लोकांना अवगत करून याची माहिती देऊन आतापर्यंत 2,500-3,000 हजारपर्यंत ते नोंदणी झालेली आहे। त्यामुळे काय होईल की लोकांचा पैसा वाचेल आणि हा अजूनपर्यंत निःशुल्क म्हणून घेण्यात येतो। कुठल्याही प्रकारचं वरवधूकडनं 1ही रुपया न घेता त्यांना ही व्यवस्था करण्यात येते, ज्यामुळे त्यांचा पैसा आणि वेळ वाचतो आणि ते इथे एकत्र येऊन हॉलमध्ये एकमेकांना बघू शकतात, एकमेकांचे विचार प्रदान करू शकतात, एकमेकांची माहिती मिळू शकते आणि त्याद्वारे मग नंतर ते एकमेकाशी हा मेळावा झाला, एकमेकाशी त्यांनी फोनवर संपर्क साधून एकमेकांशी मिळून आणि मग ते त्यांच्या मग जोड्या जुळतात आणि असं आतापर्यंत आमच्याकडे असे कित्येक अनुभव आलेले आहेत। शहर के पुलिस पब्लिक स्कूल में क्रिसमस का त्यौहार मनाया गया। पुलिस आयुक्त डॉक्टर सुरेश कुमार मेकला, डीसीपी गावराने, एसीपी सूर्यवंशी, थानेदार आगलावे, पुलिस पब्लिक स्कूल के शिक्षकगण, प्राचार्य, पालक आदि इस कार्यक्रम में शामिल थे। बच्चों ने इस कार्यक्रम का खूब लुत्फ उठाया। शहर के पुलिस पब्लिक स्कूल में क्रिसमस का त्यौहार मनाया गया। पुलिस आयुक्त डॉक्टर सुरेश कुमार मेकला, डीसीपी गावराने, एसीपी सूर्यवंशी, थानेदार आगलावे, पुलिस पब्लिक स्कूल के शिक्षकगण, प्राचार्य, पालक आदि इस कार्यक्रम में शामिल थे। बच्चों ने इस कार्यक्रम का खूब लुत्फ उठाया। छात्रों के मनोहारी सादरीकरण सभी को मंत्रमुग्ध कर गए। शुक्रवार को इस क्रिसमस सेलिब्रेशन की ही पुलिस पब्लिक स्कूल में धूम थी। सबको सुनाए खुशी का पैगाम, आओ मिलकर हमारे संग। For you and me, to save us all from sin, He came that we might all be free. Hey, Jesus Christ was born for you and me. To save us all from sin, He came and bought our victory. हैप्पी एंडिंग, हर साल की हो हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग। बाय बाय 2014, बाय बाय 2014, वेलकम 2015, वेलकम 2015। समूचे शहर का अतिक्रमण हटाने का उद्देश्य रखकर मनपा के अतिक्रमण विभाग के गजराज शहर के अतिक्रमणों पर चल रहे हैं। शुक्रवार को महकमे ने दस्तूर नगर क्षेत्र के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। कईयों हाथ ठेले, गाड़ियां और पक्का अतिक्रमण इस दस्ते ने तोड़ दिया। पूरे शहर का अतिक्रमण साफ होने तक ये अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई बदस्तूर चलती रहेगी, ऐसा मनपा ने जाहिर कर इस कार्रवाई को धड़क रूप से शुरू कर दिया है। शुक्रवार को मनपा विधि समिति की बैठक हुई। इस बैठक में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। शहर के मार्गों को मान्यवरों के नाम देने के ये 4 प्रस्ताव थे।
पारित प्रस्तावानुसार अब कंवरनगर अंबिकानगर मार्ग को स्वर्गीय कोडूमल गोकुलदास खेमचंदानी मार्ग, कल्याण नगर के मार्ग को परम पूज्य संत बाल योगी गजानन महाराज मार्ग और तारखेड़ा बस्ती को रईस कॉलोनी का नाम, इम कॉलोनी के बगीचे को बाग ए नूर ये नाम दिया जाएगा। विधि समिति सभापति ने इन पारित प्रस्तावों की जानकारी दी। विधि समिति की मीटिंग हुई है। इस विषय में चित्रा चौक से महात्मा फुले तक जो रास्ते का नाम इमरान भाई ने बोला है, वो रास्ता जो नाम दिया हुआ है प्रशासन उसकी तहकीकात करके आगे का नाम देने की कार्रवाई की है। उर्दू मानपा शाला जो नाम देने का चर्चा किए है वो प्रशासन उर्दू शिक्षण की तरफ से भेजा जाएंगे। कंवरनगर चित्रा चौक ये कायम मंजूर। कल्पना नगर समिति की मीटिंग ली गई। महात्मा जो विषय है विषय पे चर्चा की गई है। उसमें से 15 नंबर का प्रस्ताव मंजूर किया गया है, 16 नंबर का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। बाकी के जो स्थगित रखा गया है उससे बाद में चर्चा की जाएगी। पिछले माह भर से समूचे शहर और जिले को शीतलहर ने अपने प्रकोप में ले रखा है। सुबह शाम सर्द हवाओं के झोंकों ने ठंडी में और इजाफा किया, जिससे समूचा जिला ही ठंड से कपकपा रहा है। तापमान का पारा भी 10 डिग्री से नीचे उतर रहा होने से दिन में पड़ने वाली धूप भी बेअसर साबित हो रही है। सुबह के स्कूल की बात बताएं तो छात्र बड़े कठिनाइयों से स्कूल पहुंचते हैं, जिससे कुछ स्कूलों का टाइम भी अनिश्चित काल के लिए बदला गया है। सुबह की और शाम की ठंडी कईयों बीमारियों को न्योता है, इसलिए आम आवाम से स्वास्थ्य प्रति सजग रहने की अपील की जा रही है। अब नजर डालेंगे आज के कार्टून कोना पर। न्यूज बुलेटिन में अब बारी है मौसम वार्ता की। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस आकर गया। बात करें शनिवार की तो शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चलिए अब देते हैं उन दर्शकों को बधाइयाँ जिनका आज जन्मदिन है। तो दर्शकों इस बुलेटिन में बस इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर बुलेटिन की सुर्खियां। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव या विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक 25703226 तथा हमारा वेबसाइट एड्रेस www.citynews.net.in। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।